तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मिस बैंडिट के एपिसोड 03 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिस बैंडिट को गलती से किस हो जाती है, जिसकी वजह से वो हमारे यंग मास्टर से कहती है कि तुमने मुझे किस कर दिया, अब मैं तुम्हारे बेबी के साथ प्रेग्नेंट हुआ, अब तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ेगी, तुम्हें इस बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी। बस सुनने के बाद यंग मास्टर से कहता है कि ठीक है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हम दोनों के बेबी का पूरे से ख्याल रखूंगा और तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाऊंगा। वहां से हमारी मिस बैंडिट बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है ये क्या, ये यंग मास्टर तो वाकई में बहुत ज्यादा भोला है। इसके साथ ही पीछे से टाइजियां चलाकर उसे कहता है कि यंग मास्टर ये लड़की तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है, प्लीज इसकी बात में मत फंसना। युई गैंग उसको पीटना शुरू कर देता है और उसके मुंह के अंदर रुई ठूंस रहा था और कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वहाँ पर कितना अच्छा शो चल रहा है और तुम यहाँ पर सारे के सारे शो को खराब कर रहे हो। यंग मास्टर टाइजियान की बात सुनने के बाद हमारी मिस बैंडिट को पीछे की तरफ धक्का देता है और कहता है कि तुम एक बैंडिट कहेगी, तुम एक लुटेरी कहेगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे बेवकूफ बनाने की। मिस बैंडिट उसके सामने अभी भी नौटंकी करते हुए कहती है ये क्या, तुमने तो कहा था कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओगी मेरी और इस बच्चे की, लेकिन तुमने यहाँ पर अभी मुझे छोड़ दिया। यंग मास्टर से कहता है कि अभी मेरे टाइजियान को छोड़ दो वरना तुम्हें इस बात का बहुत ज्यादा पछतावा होने वाला है, तुम लुटेरी कहेगी, देखना मैं तुम्हारा बहुत ही बुरा हाशर करूंगा। बात सुनने के बाद हमारी यंग मिस जो होती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि वो नीचे उसके पाँव की तरफ देख रही होती है, उसने जूते नहीं पहने होते, वो उसके घोड़े की तरफ देखती है तो उसके जूते जो होते हैं घोड़े के ऊपर ही रह गए होते हैं। यंग मिस वहीं पर साइड के ऊपर अपना मुंह करके हंसना शुरू कर देती है और कहती है यंग मास्टर को देखो तो सही मेरे सामने किस तरह एटीट्यूड के साथ खड़ा है, हालांकि उसे पता है कि उसके पाँव के नीचे से उसे काफी सारे पत्थर चुभ रहे हैं, ठीक तरह से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, उस बेचारे के जूते घोड़े के अंदर लगे रह गए और वो जब यहाँ से नीचे गिरा था घोड़े के ऊपर से नीचे गिरा था, लेकिन इसके बावजूद ये बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है। यंग मास्टर से कहता है कि मुझे लगता है कि ये घोड़े ने जानबूझकर किया है, घोड़े ने जानबूझकर मेरे जूते वहाँ पर फंसा लिए होंगे जिसकी वजह से मैं बगैर जूतों के वहाँ से नीचे गिर गया हूँ, जबकि घोड़ा उसे कहता है बेवकूफ तुम खुद ऊपर से नीचे गिरे हो और तुम्हारे जूते जो है वो सैडल के अंदर ही फंसे रह गए, सबका मुझसे क्या ताल्लुक है। मिस बैंडिट उसका बाला उठाती है और उसके बाले को उसकी तरफ फेंकते हुए कहती है अच्छा ठीक है अपना बाला पकड़ो और जाओ जाकर अपने जूते पहन कर आओ, क्योंकि तुम्हारे जूते पहनोगे तभी तो हम लोग अच्छी फाइट कर पाएंगे, ऐसा ना बाद में तुम ये कहो कि मैंने जहाँ पर तुम्हें बुली किया है। मास्टर जाता जाकर अपने जूते उतारता है, जूते पहनकर बाला लेकर उसके सामने खड़ा हो जाता है, जबकि यंग मिस भी वहाँ पर एक लंबी सांस लेती है। यंग मास्टर जो होता है अपना बाला लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम लुटेरी कहीं क्या, अब तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मरने वाली हो। यहीं से नेक्स्ट सीन में दूसरी तरफ का भी दिखाया जाता है जहाँ पर अंकल ब्याओ अपनी टीम के साथ इन बैंडिट्स का मुकाबला कर रहे होते हैं। बैंडिट्स उनके पास से सामान लूटने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि वो सोल्जर्स जो होते हैं उनका मुकाबला कर रहे होते हैं। वहाँ पर भी जबरदस्त फाइट चल रही होती है। यहीं पर एक बंदे को दिखाते हैं जो कि अपने हाथ में एक ब्लोअर डार्ट लेकर खड़ा होता है। ये बंदा पता नहीं किसी और ग्रुप का है, ये इन दोनों ग्रुप्स में नहीं होता, ये यंग मास्टर को मारने के लिए यहाँ पर खड़ा होता है। इसे नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से माउंटेन का दिखाया जाता है जहाँ पर युई गैंग टाइजियान से कहता है मेरे दोस्त मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे यंग मास्टर को वाकई में बाला चलाना आता भी है या नहीं। ये मत कहना कि उसने अभी तक सिर्फ और सिर्फ पपेट्स के ऊपर ही अटैक करके अपनी प्रैक्टिस की है, कि इससे पहले वो कभी भी रियल के इंसान के साथ फाइट नहीं कर चुका, क्योंकि यंग मिस बिल्कुल उसके सामने खड़ी है लेकिन उसका बाला यंग मिस को लग ही नहीं रहा, वो बार बार सामने की तरफ स्टैब कर रहा है लेकिन यंग मिस को एक भी अटैक हिट नहीं कर रहा। सुनने के बाद टाइजियान उसे कहता है कि अब मैं तुम्हें इस बारे में क्या बताऊं, और साथ ही वो सोच रहा था है कि वो हमारा यंग मास्टर बहुत ही नरम दिल है, वो औरतों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता, इसी वजह से वो जानबूझकर अपने बाले को साइडों के ऊपर मार रहा है ताकि यंग मिस को चोट ना लगे। क्या इससे पहले उसने सिर्फ और सिर्फ घर पर ही प्रैक्टिस किया, उसकी दादी और उसकी माँ के साथ वो प्रैक्टिस करता रहा है, आज से पहले वो कभी भी किसी के साथ रियल स्पार में नहीं गया। मिस बैंडिट भी वहाँ पर उसके सामने खड़ी होकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और कहती है सर देखो तो ये लड़का कितना ज्यादा क्यूट है और कितना ज्यादा अच्छा भी है, ये यहाँ पर जानबूझकर मुझे हिट नहीं कर रहा, हालांकि मैं इसके बिल्कुल सामने खड़ी हूँ, अगर ये हिट करना चाहे तो एक ही अटैक में मुझे जान से मार सकता है। जबकि सामने से यंग मास्टर से कहता है कि तुम यहाँ पर खड़ी खड़ी हंस क्यों रही हो, चलो जल्दी से अपना वेपन उठाओ और ठीक तरह से मुझसे फाइट करो। साथ ही मिस बैंडिट जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ बढ़ती है क्योंकि उसके पीछे एक पेड़ होता है, पेड़ की डाली के साथ लटक जाती है और उसे कहती है मेरे हैंडसम यंग मैन क्यों ना हम लोग यहाँ पर आपस में एक बैट लगा ले, वेपन यहाँ पर पहले गिरेगा उसे दूसरे की हर बात माननी पड़ेगी। इसी के साथ ही वो पीछे की तरफ जंप करती है, उस पेड़ के साथ सहारा लेकर पीछे की तरफ जंप करते हुए यंग मास्टर के पीछे वाली साइड पर चली जाती है और उसे कहती है अगर मैं यहाँ पर तुमसे बैट में हार जाती हूँ तो मैं यहाँ पर सारी की सारी सप्लाईज में वापस कर दूंगी, टाइजियान भी तुम्हें वापस मिल जाएगा, तुम इन सभी चीजों को लेकर यहाँ से जा सकती हो, लेकिन अगर तुम यहाँ पर हार जाते हो तो फिर तुम्हें मेरे साथ हमारे गांव में आना होगा और मेरा हस्बैंड बनना होगा। और साथ ही वो अपने बाले के साथ उसे पेड़ के साथ लगा लेती है। ये बात सुनने के बाद यंग मास्टर जो होता है वो बहुत ज्यादा शर्माना शुरू कर देता है, जैसे ही वो हस्बैंड की बात सुनता है वो बहुत ज्यादा शर्माना शुरू कर देता है, साथ ही अपने वेपन को फेंक देता है और उसे कहता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है, मैं यंग मास्टर हूँ टाई हाउस का, मैं टाई फैमिली का यंग मास्टर हूँ, मैं तुम्हारे जैसी एक लुटेरी का हस्बैंड कैसे बन सकता हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी लुटेरी का हस्बैंड बनूंगा। उसका बाला जैसे ग्राउंड के ऊपर गिरता है यंग मिस उसे कहती है ये देखो तुमने तो अपना बाला फेंक दिया, यही तो शर्त
थी, तुम हार गए हो, चलो ठीक है अब जल्दी से हम दोनों शादी कर लेते हैं और हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ बन जाएंगे। यंग मास्टर और भी ज्यादा शर्माना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि ये क्या बकवास हो रही है, नहीं मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो गया था, इसी वजह से मेरे हाथ से वेपन छूट गया और वैसे भी मैं किसी भी बैंडिट्स का दामाद बिल्कुल नहीं बनने वाला। शुई गैंग उसे कहता है टाइजियान मुझे लगता है कि तुम्हारे यंग मास्टर को यहाँ पर और बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है अपने ऊपर, ये बहुत ज्यादा नर्वस हो गया और ये बातों को घुमा फिरा रहा है। जबकि टाइजियान वहाँ पर सोच रहा था कि हमें तो इन सब बातों की पहले से आदत है, जब ये नर्वस हो जाता है तब इसे कुछ भी समझ नहीं आ रही होती। तो मिस बैंडिट उसकी बात सुनने के बाद कहती है तो यंग मास्टर क्योंकि तुम टाई फैमिली के यंग मास्टर, इसी वजह से तुम्हें शर्म आएगी किसी बैंडिट की फैमिली में शादी करते हुए, तो क्यों ना मैं आकर तुम्हारी फैमिली में शादी कर लूं, यानी कि मैं तुम्हारी फैमिली में शादी करूंगी तो फिर तो तुम्हें शर्म नहीं आएगी। तो ये बात सुनने के बाद यंग मास्टर और भी ज्यादा शर्माना शुरू कर देता है, फिर साथ ही चलाकर उसे कहता है कि तुम एक लड़की होकर इस तरह की बातें कैसे कर सकती हो, ये बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की बातें हैं जो तुम यहाँ पर इस तरह की बातें कर रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए और वैसे भी मैं तुम्हारे जैसी बैंडिट से शादी नहीं करने वाला, तुम सिर्फ और सिर्फ एक लुटेरी हो, एक लुटेरी होने के नाते तुम्हें क्या लगता है कि तुम टाई फैमिली में शादी कर सकती हो, तुम तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा डिमांड कर रही हो जैसे कि तुम्हें आसमान से चांद चाहिए। सारी बातें सुनने के बाद मिस बैंडिट सोच रही होती है अब तो यहाँ पर कुछ ज्यादा इंसल्ट हो गई है, क्या मैं यहाँ पर वाकई में चांद का टुकड़ा मांग रही हूँ जो यहाँ इस तरह की बातें कर रहा है। तो मिस बैंडिट कहती है हालांकि ये बहुत ज्यादा नर्वस है लेकिन फिर भी से मेरी इतनी ज्यादा इंसल्ट तो नहीं करनी चाहिए। तो वो पीछे की तरफ घूमती है और उसे कहती है अच्छा ठीक है नर्वस होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर शांत होकर बात करो। लेकिन वो पीछे नहीं होता, वो कहता है यहाँ पर कहाँ पर चला गया। तो वो अपने घोड़े के पास जाता है और घोड़े के पास लगी हुई अपनी तलवार को निकाल कर ले आता है और उसे कहता है चलो फिर अपनी तलवार से फाइट करते हैं। लोग यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर बैट लगाते हैं, दोबारा यहाँ पर फाइट करते हैं, इस बार हम लोग तलवार से फाइट करेंगे। उसे कहती है क्या तुम वाकई में यहाँ पर तलवार से फाइट करना चाहते हो, तुमने अपनी तलवार को निकाल लिया, यहाँ पर दोबारा से अपने स्पीयर को उठाना चाहिए था और स्पीयर के साथ मुझसे फाइट करनी चाहिए थी। मिस बैंडिट उसे कहती है कि ये तलवार बहुत ज्यादा तेज है, कहीं तुम इससे चोट मत लगवा लेना। तो वो कहता है नहीं हम लोग तलवार से फाइट करेंगे, चलो जल्दी से अपनी तलवार निकालो, हम लोग तलवार से फाइट करेंगे। मैं यहाँ पर टाइजियान को बचाने के लिए आया हूँ और उसे बचाने के लिए यहाँ पर फाइट करूंगा। मिस भी वहाँ पर अपने भाले को फेंक देती है, जबकि शुई गैंग उसके लिए तलवार फेंकता है, वो तलवार को कैच करती है और कहती है यहाँ पर इसलिए कह रही हूँ कि मुझे तलवार से तुम्हें फाइट नहीं करनी चाहिए मेरे साथ, क्योंकि तलवार के साथ फाइट करने से तुम्हारे पास जीतने का कोई चांस ही नहीं है, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। तो इस बात से यंग मास्टर बेचारा काफी ज्यादा शर्मिंदा होता है, लेकिन साथ ही वो गुस्सा भी होता है। वो अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि तुमने तो हद ही पार कर दी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तलवारबाजी में इतना ज्यादा बुरा हूँ। यंग मिस उसकी तरफ देखते और कहती है जरा देखो तो सही, ये गुस्से में और भी ज्यादा क्यूट लगता है और मेरी तरफ भागता हुआ ये और ज्यादा क्यूट लग रहा है। ऐसे वो उसकी तरफ भागता हुआ आगे बढ़ रहा था, उसी वक्त मिस बैंडिट को कुछ महसूस होता है जैसे कि पीछे से उसके ऊपर अटैक होने वाला है। तो वो जल्दी से अपनी तलवार लेकर आगे की तरफ बढ़ती है, एक दूसरे की तरफ तलवार लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। तो हमारी मिस बैंडिट जो होती है वो अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके पीछे से जो अटैक यानी जो ब्लो डार्ट उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है, जहरीला डार्ट, वो उस तलवार के साथ अपनी तलवार के साथ उस डार्ट को ब्लॉक करने के लिए अपनी तलवार को पीछे की तरफ घुमाती है। सेम टाइम के ऊपर जो यंग मास्टर की तलवार होती है वो उसके कंधे के अंदर आकर दस जाती है। तो मिस बैंडिट ने ना सिर्फ उस डार्ट को वहां पर ब्लॉक कर लिया बल्कि साथ ही अपनी तलवार को उसकी तरफ थ्रो भी कर देती है। वो अपनी तलवार को जब थ्रो करती है तो वहां पर जो बंदा पेड़ के ऊपर बैठा है उसके ऊपर पॉइजनस डार्ट मार रहा होता है, वो तलवार सीधी जाकर उसकी बॉडी के अंदर दंसती है और वो भी वहीं पर नीचे गिरकर मर जाता है। लेकिन इतनी देर में यंग मास्टर की तलवार जो होती है वो मिस बैंडिट के कंधे के अंदर दंस चुकी होती है और यंग मास्टर बहुत ज्यादा हैरान होता है और उसे कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने डॉज क्यों नहीं किया, हालांकि तुम आसानी के साथ मेरे अटैक को डॉज कर सकती थी। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 03 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।